नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में जो आउटसाइड फेसिंग का जो टाइप का प्रॉब्लम्स होता है, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसको कैसे इजी मेथड से सॉल्व करना है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने हैं कि पजल को कैसे स्टार्टिंग से सॉल्व करें, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। और बैंकिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। तो इसमें शुरू करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप पहला लाइन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि ये आउटसाइड फेसिंग है। अब जैसे ही पता चल गया कि आउटसाइड फेसिंग है, तो आपको करना क्या है कि जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको करना क्या है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है। जैसे मैं आप बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, अब बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि 2 पर्सन्स वेयर सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ए एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो आपको इस तरह से इसको लिख लेना है। ए और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। व्हेन काउंटेड आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट ऑफ एच, यानी कि एच के या तो लेफ्ट से या तो राइट से 2 आदमी बैठे हुए हैं। 2 आदमी बैठे हैं ए और एच के बीच में। ठीक है, अब दूसरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब इस तरह से लिख लिया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस। 2 पर्सन बैठे हुए हैं टी एंड एस के बीच में। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, तो इस तरह से आपको लिख देना है लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि एस के लेफ्ट से 2 आदमी देके टी बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे इंफॉर्मेशन है कि के सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो आपको इस तरह से लिख लेना है के सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। मोर देन 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड आई। जी एंड आई के बीच में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जी, कहाँ से, राइट ऑफ जी। तो इस तरह से लिख सकते हैं राइट ऑफ जी। अब आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है क्विकली लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जैसे ही आपको पता चल जाए इनसाइड है आउटसाइड है, कितने लोग बैठे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही पता चल जाए, तो बाकी के इन्फॉर्मेशन जो है आपको जल्दी से नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं के इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो के जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंप्लीट हो गया। जैसे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आप नोट कर ले। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है जिससे आप ज़्यादा रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो एक बार में। तो यहाँ से देखते हैं जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब इससे ज़्यादा रिलेटेबल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड है। जैसे ए से रिलेटेड ए, 2 का गैप देके एच है। अब ए के बगल में के नहीं है। अब जी हो गया तो जी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा गैप है, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा रिलेशन है। तो इसको हम स्टार्टिंग में ही इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में हो जाए हमारा इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक सर्कल बना देंगे, कोई भी छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। अब 8 लोग को बिठाना है, 8 लोग इस तरह से कर लेंगे, 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, अब यहाँ से आ गया। अब आउटसाइड फेसिंग है, तो या तो आप इसको इस तरह से सिंबल बना के दिखा दो कि आउटसाइड फेसिंग है, और या नहीं तो आप ध्यान में रख लो कि ये आउटसाइड फेसिंग ही है। और आउटसाइड फेसिंग जब होता है तो राइट इधर होता है। दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ में डाउट हो रहा है कि राइट और लेफ्ट किधर किधर होता है, तो अब स्टार्टिंग की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि राइट हम किधर, आउटसाइड फेसिंग में हम क्यों इधर राइट लेते हैं और लेफ्ट इस साइड क्यों लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं जी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, चलिए यहाँ पुट कर लेते हैं ए को। अब जी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब यहाँ से आउटसाइड फेसिंग है तो राइट इसका इधर होगा। ठीक है, राइट इधर होगा तो जी यहाँ आ जाएगा, जी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब ए और एच के बीच में 2 का गैप है। अब 2 केस आ जाएगा इसमें, कैसे, तो 2 का गैप देके एच यहाँ भी आ सकता है, ए 2 का गैप देके एच यहाँ भी आ सकता है। 2 केस आ गया। जैसे ही 2 केस आया, आप एक केस और बना लो, छोटा सा सर्कल बना लो।
अब यहाँ पे इस ए पुट करना है, यहाँ पे जी जो ऑलरेडी पुट है इन्फॉर्मेशन उसको आपको फिर से पुट कर लेना है। ए 2 का गैप देके एच है, ए 2 का गैप देके एच है, यहाँ आपको पुट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखते हैं कि और क्या क्या हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसको अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि टी नहीं है, एस नहीं है। के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, इसको भी नहीं कर सकते हैं। जी और आई इसको कर सकते हैं मगर फिर इसमें ज़्यादा केस आपका बन जाएगा। कैसे? जी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है। अब 3 का गैप देके यहाँ भी आ सकता है, 3 का गैप देके यहाँ आ सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं 3 का गैप देके 2 से ज़्यादा का है तो 3 का गैप देके यहाँ पुट कर सकते हैं, 3 का गैप देके यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं। जी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है तो फ्रॉम राइट ऑफ जी, तो राइट ऑफ जी किधर हो गया? इस साइड हो गया। राइट इस साइड हो गया, जी के राइट। और इधर जी आउटसाइड फेसिंग है तो इधर भी राइट किस साइड हो गया? इस साइड हो गया। तो यहाँ भी आई इसी यहीं पुट होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा का गैप है। तो 1 2 3, 2 से ज़्यादा 3 है। ठीक है, तो यहाँ आ सकता है फ्रॉम राइट ऑफ जी। अब यहाँ से राइट ऑफ जी इस साइड आ गया। अब यहाँ से और कहाँ कहाँ पुट हो सकता है? और एक यहाँ पुट हो सकता है फ्रॉम राइट ऑफ जी। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं अगर आप इस तरह से अगर आई को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ भी 2 से ज़्यादा का गैप है फ्रॉम राइट ऑफ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से ज़्यादा का गैप फ्रॉम राइट ऑफ जी। तो आई यहाँ भी आ सकता है, तो एक और केस बन जाएगा। आई यहाँ भी आ सकता है, एक और केस बन जाएगा। तो 2-3 केस आपको बन रहा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ इसको यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे अभी लगा, और जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको लगेगा अच्छा नहीं कर सकते हैं इसको यूज, फिर ज़्यादा केस बन जाएगा। तो आप तुरंत रिवर्स गियर लो और फिर देखो कि दूसरा किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ए के बगल में के नहीं होगा, तो ए के बगल में के नहीं होगा, ए के बगल में के नहीं होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए के बगल में के नहीं होगा। ये भी यूज हो गया। अब जो यूज हो गया उसको टिक कर लेंगे ताकि बार बार इसको ना देखना पड़े। अब के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, इसको इस्टेब्लिश करके देखते हैं। के को अगर यहाँ रखते हैं तो पी को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है और लेफ्ट इस साइड है। इधर तो आएगा नहीं क्योंकि इधर से तो राइट होता है, लेफ्ट इस साइड से होता है। तो के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के यहाँ पॉसिबल है। के अगर यहाँ रहता है, के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, तो यहाँ भी पॉसिबल है कि पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, के यहाँ तो आ नहीं सकता है क्योंकि फिर पी को यहाँ आना पड़ेगा और पी ऑलरेडी है, यानी इसमें भी 2 केस आपका आ गया। तो इसमें भी आप जल्दी से जो है एक और केस फिर से बना लोगे। आपको ज़रूरत के हिसाब से केस बनाना है। कभी कभी एक केस में भी सॉल्व हो जाता है और कभी कभी 2-3 आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़रूरत के हिसाब से केस ले लोगे। तो यहाँ पे है के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के यहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है। के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के यहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब इसमें चेक करके देखते हैं। के अगर यहाँ आता है तो पी को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एच है। अगर के यहाँ आता है तो पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, के यहाँ आ नहीं सकता है। के यहाँ आएगा तो पी को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी ए है। ठीक है, यहाँ के आ नहीं सकता है, तो एक ही केस हमारे पास बच गया, क्या? के यहाँ आएगा, के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, अब जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो गया, अब आगे इसको टिक कर देंगे। अब दूसरा देखते हैं कि और कौन कौन सा हो सकता है। अब टी और एस के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है। ठीक है, टी और एस के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है। अब इसको यूज़ करेंगे। तो अगर हम टी को यहाँ रखे हैं, सॉरी, टी और एस के बीच में 2 का गैप है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस। तो अगर हम टी को यहाँ रखते हैं तो 2 का गैप देके चेक करेंगे, एस यहाँ नहीं आ सकता है। 2 का गैप देके एस यहाँ नहीं आ सकता है, यानी कि यहाँ टी नहीं आएगा। इसको कट कर लेंगे जैसे ही पता चलेगा। अब टी यहाँ रखेंगे अगर, तो 2 का गैप देके एस, 2 का गैप देके एस, यहाँ भी टी नहीं आ सकता है। टी अगर यहाँ रखते हैं तो 2 का गैप देके एस, 2 का गैप देके एस, कहीं खाली ही नहीं है 2 का गैप देके, तो इसका मतलब टी कहीं नहीं आ सकता है। कहीं ना कहीं तो टी को आना चाहिए मगर टी कहीं नहीं है, इसका मतलब ये केस ही गलत है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। टी 2 का गैप देके एस, टी अगर यहाँ रखते हैं तो 2 का गैप देके एस, तो 2 का गैप देके एस, यहाँ पी ऑलरेडी है। इस साइड चेक करते हैं, टी यहाँ अगर है 2 का गैप देके एस, यहाँ भी नहीं आ सकता है। टी यहाँ से चेक करते हैं, टी अगर यहाँ है तो 2 का गैप देके एस, 2 का गैप देके एस, यहाँ भी टी नहीं आ सकता है। टी अगर यहाँ रखते हैं तो 2 का गैप देके एस, 2 का गैप देके एस, यहाँ भी, मतलब इसमें भी तीनों में से किसी जगह जो है पुट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये भी हो गया अपना गलत, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टी को आना है। अब इसमें चेक करके देखते हैं। टी अगर यहाँ रखते हैं 2 का गैप देके एस,
टी अगर यहाँ रखते हैं, 2 का गैप देके एस, 2 का गैप देके एस यहाँ भी आ सकता है। अगर टी को यहाँ रखते हैं तो 2 का गैप देके एस यहाँ भी, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस है तो इसमें दो केस आ जाएगा आपको। आप अगर इसको चेक करोगे तो इसमें 2 केस आपको नजर आएगा। कैसे? एक तो अगर यहाँ हम एस को रखते हैं, आउटसाइड फेसिंग है, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, तो लेफ्ट ऑफ एस क्या हो गया, इधर 2 का गैप देके टी यहाँ आ सकता है, ठीक है, एक केस ये हो गया। अगर हम टी को यहाँ एस को हम यहाँ रखते हैं तो ये भी आउटसाइड फेसिंग है, लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ लिखा है लेफ्ट ऑफ एस, तो 2 का गैप देके टी यहाँ भी आ सकता है, तो दूसरा केस ये आ गया। अब 2 केस, अब एक और चाहे तो एक और फिगर आप बना लो, और अगर आपको दूसरा, थोड़ा पेशेंस रखो, और जैसे दूसरा केस बनाने से अच्छा है कि आपको करना क्या है कि आप चेक करो कि बाकी का इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। तो आप जैसे ही देखोगे तो आपको नजर आएगा जी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है, फ्रॉम राइट ऑफ जी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा का गैप है, यानी आई यहाँ तो आ नहीं सकता है, आई यहाँ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों में 1-1 का गैप है। इसमें तो 0 का गैप है, इसमें 1 का गैप है। आई मगर यहाँ आ सकता है क्योंकि इसमें 3 का गैप, 3 फ्रॉम राइट ऑफ जी, तो यहाँ से राइट ऑफ जी 3 का गैप देके आई यहाँ आ सकता है, यानी ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब बच गया कौन सा, टी और एस, ठीक है। अब यहाँ एस तो नहीं आ सकता क्योंकि अगर यहाँ एस आएगा तो टी को यहाँ आना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस 2 का गैप देके लिखा हुआ है, एस को यहाँ आना चाहिए, मतलब कि यहाँ तो ऑलरेडी आई है तो एस नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एस आ सकता है, एस 2 का गैप देके टी, ठीक है, एस 2 का गैप देके टी आ गया, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस। अब सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप दोबारा चेक भी कर सकते हो, और मेरा तो ये आपको सजेशन रहेगा कि एग्जाम में आप इसको चेक ना करो, एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो आप जैसे ही आपको 5 क्वेश्चन उस पर दिए जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका सही बना है गलत बना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लो तो आपको फिर क्लिक कर जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।